प्यारे बच्चों, आज हम अपनी 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य भाग का पहला पाठ आत्मपरिचय पढ़ेंगे। आत्मपरिचय का तात्पर्य है अपना परिचय देना। इस पाठ में हम देखेंगे कि कवि अपना परिचय देते हुए क्या कहता है। कहा जाता है कि कवि काव्य संसार का प्रजापति होता है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथस्मै रोचते तथैव स परिवर्तते। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि कवि काव्य संसार का प्रजापति होता है। वह जैसा चाहता है वैसा ही लिखता है। कवि काव्य लिखने के लिए स्वतंत्र है, वो जैसा चाहता है वैसा ही लिखता है। इस कविता में भी कवि ने अपना परिचय दिया है। कुछ कवि साहित्य के कुछ कवि भक्तिकालीन होते हैं जो ईश्वर की उपासना, ईश्वर के भक्ति से संबंधित कविताएं लिखते हैं, जैसे सूर, कबीर, तुलसी, मीरा इत्यादि हैं। और कुछ कवि होते हैं जो देश प्रेम और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से संबंधित कविताएं लिखते हैं। वो राष्ट्रभक्त, देशभक्ति की कविताएं अधिकतर लिखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त इत्यादि ऐसे कवि हैं जिन्होंने देशभक्ति की कविताएं लिखी हैं। और कुछ कवियों ने प्रेम पर ही कविताएं लिखी हैं। बिहारी की कविताएं हैं, आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी होंगी। तो बिहारी के दोहे जो हैं वो प्रेम के प्रतीक है। उसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन ने भी जो कविताएं लिखी हैं उसमें प्रेम का संदेश दिया हुआ है, प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है। तो आत्मपरिचय के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। और हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो हिंदी फिल्म जगत के श्री अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक रचनाएं लिखी हैं, अनेक कविताएं लिखी हैं। मधुशाला इनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। और इसके अलावा मधुशाला के अलावा मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर इत्यादि अनेक काव्य और गद्य रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दी हैं। हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु 2003 में मुंबई में हुई थी। और हमारी पाठ्य पुस्तक में इन्होंने आत्मपरिचय कविता में अपना परिचय दिया हुआ है कि मैं किस तरह का हूँ, कौन हूँ और क्या हूँ और किस तरह की कविताएं लिखता हूँ। तो चलिए आइए आत्मपरिचय पढ़ते हैं और इस कविता का भावार्थ और काव्य सौंदर्य जानेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि कि मैं इस संसार रूपी जीवन का भार लेकर के इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। संसार में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के अवरोध हैं, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हैं। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस संसार रूपी जीवन का भार ढोते हुए मैं प्रेम का संदेश, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं जीवन में प्यार का संदेश लेकर के फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि कि मेरे हृदय में, कवि प्रेम की कविताएं लिखता है और कहता है कि मेरे हृदय को किसी ने स्पर्श कर लिया है, किसी प्रेमी ने। यहाँ पर रहस्यात्मकता बनी हुई है कविता में। कवि कहता है कि किसी ने मेरे हृदय को झंकृत करके छू लिया है। और उस छू लेने से मैं क्या हो रहा है कि मेरे हृदय में संगीत के तार बज रहे हैं। मुझको मेरे प्रिय ने प्रेम किया,
और प्रेम करने के बाद क्या हुआ कि मेरी सांसों के तार भी उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे हैं। जिस तरह से वीणा के तारों को छूने से उसमें से एक संगीत की आवाज़ आती है, उसी तरह से कवि कहता है कि मेरे हृदय को भी किसी ने ऐसे स्पर्श कर दिया है कि मेरे हृदय से को छूने से मेरे सांसों के दो तार, सांस का आना और जाना तार के रूप में बज रहा है। मधुर ध्वनि उससे निकल रही है, प्रेम की ध्वनि निकल रही है, प्रेम की झनकार निकल रही है और मैं उसी प्रेम में खोया रहता हूँ। कवि ने यहाँ पर रूपक प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार से वीणा के तारों को स्पर्श करने से, छूने से एक विशेष प्रकार का संगीत, एक संगीत की ध्वनि निकलती है, उसी तरह से मेरे हृदय को भी किसी प्रिय ने ऐसे छू लिया है कि मेरे हृदय के तार भी बज रहे हैं और सांसों के आने और जाने में आवाज़ आ रही है। आगे कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। क्या कहता है कवि कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा का मतलब होता है प्रेम रूपी मदिरा। मदिरा एक प्रकार का ऐसा मादक पदार्थ होता है जिससे व्यक्ति जो है अपने दुख और दर्द को भूल जाता है और दुनिया में मस्त रहता है। एक प्रकार का मादक पदार्थ होता है जिसको पीने से व्यक्ति अपने कष्टों को, अपनी दुखों को भूल जाता है और एक मस्त संसार में विचरण करता है। उसी प्रकार से कवि भी कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान कर रहा हूँ। मैं कभी भी मुझे संसार का ध्यान नहीं रहता, मैं संसार की परवाह नहीं करता, सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता हूँ। मैं संसार मुझसे प्रेम करता है तो मैं क्या करता हूँ, स्नेह रूपी प्रेम में स्नेह रूपी मदिरा को पी करके मैं मस्त रहता हूँ। मैं कभी भी सांसारिक झंझटों में नहीं फंसता, संसार का ध्यान ही नहीं करता हूँ। मैं संसार पूछ रहा है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार उनको पूछ रहा है जो संसार की गाते हैं, जो संसार की कविताएं करता है, संसार उन्हीं को पूछता है। लेकिन कवि कह रहा है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं केवल अपने मन का ही गान करता हूँ, बस केवल अपने मन के अनुसार विचरण करता हूँ। मुझे संसार की कोई परवाह नहीं है, मैं सांसारिक झंझटों से दूर रहता हूँ, केवल प्रेम में खोया रहता हूँ, बस। अब इस कविता का जो भाषा सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य जो है वो देख लीजिए। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दो प्रकार के सौंदर्य आते हैं और दोनों प्रकार के सौंदर्यों में पहला सौंदर्य भाव सौंदर्य होता है। भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि वो प्रेम का पुजारी है, प्रेम का भाव उसके मन में है और वो प्रेम से संबंधित कविताएं लिखता है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत भाषा अलंकार और बिंब योजना आती है और बिंब योजना में प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ भाषा है और गीतात्मक शैली में लिखा हुआ, आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई कविता है। भाषा में मस्ती, मादकता, कोमलता, मधुरता और गीतात्मकता है, लयात्मकता है। फिरता हूँ, करता हूँ, फिरता हूँ, करता हूँ, ये सब जो है आपके तुकांत शब्दों का प्रयोग है। इसके साथ ही साथ अलंकार योजना में इसमें पहले पद में जग जीवन का भाग लिए फिरता हूँ मैं। जग जीवन में क्या है, अनुप्रास अलंकार है और सांसों के दो तार में, सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ मैं, सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। और अगले उसमें जो है आपका स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है और जो जग की गाते, जो जग में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से कविता का भाव और सौंदर्य और ये